नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, आज से बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का आगाज हो गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में 2 मई से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन प्रदेश बीजेपी ने इसके लिए पूरी तरह कमर कस ली है। सूबे में पार्टी ने 1 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य बनाने का दावा किया है और अब इन्हीं सदस्यों तक पहुंचने की चुनौती पार्टी के सामने है। प्रदेश में अब कोई चुनाव नहीं है, ऐसे में कार्यकर्ता भी सुस्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं आग उगलते सूरज के तेवर झुलसाने वाले हैं। मिस्ड कॉल से शुरू हुआ कारवां अब घर घर जाकर अंजाम तक पहुंचना है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि मिस्ड कॉल से बने सदस्यों के सत्यापन की जरूरत क्यों पड़ी और इसमें पारदर्शिता का पालन हो पाएगा और क्या महाजनसंपर्क अभियान से आ पाएगा सदस्यों की संख्या का सच। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। कल से भोपाल में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का शंखनाद, नए कार्यकर्ताओं को जाएगी बीजेपी। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। 10 मई को संकल्प दिवस के बाद होगी निगम मंडलों में नियुक्ति, सीएम शिवराज का ऐलान। रमन कैबिनेट की अहम बैठक कल, लोक सुराज अभियान की होगी समीक्षा, तो ओलावृष्टि में हुए फसलों के नुकसान पर भी होगी चर्चा। सीने में दर्द के बाद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री अस्पताल में भर्ती, बड़े भाई के निधन से सदमे में है राम सेवक पैकरा। विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात बदमाश ने किया था फोन, पुलिस ने रात भर दिया घर के बाहर पहरा। सीसीटीवी तस्वीरों में सामने आया अभिनेत्री खुशी मुखर्जी का झूठ, नशे की हालत में पहुंची थी होटल, छेड़खानी के आरोप पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कसी कमर, लेकिन जंगली इलाकों में थाना भवनों का काम अधूरा। सूरजपुर के नयनपुर नाइट्रोजन प्लांट में ब्लास्ट, 1 कर्मचारी की मौत, 3 घायल, प्रबंधन खामोश। बुरहानपुर में घूसखोर होमगार्ड कमांडेंट पर कसा सिंगंजा, इंदौर लोकायुक्त ने 5000 की रिश्वत लेते किया रंगे हाथ गिरफ्तार। और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, भोपाल में पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ वाहनों को ठेले पर रखकर जताया विरोध, ग्वालियर में बिजली दफ्तर का किया घेराव। चुनावी मौसम गुजर जाने के बाद भी बीजेपी की सक्रियता लोकतंत्र की खूबसूरती बयां करती है। जनता से जुड़ने का जज्बा फिलहाल मजबूरी नहीं है, फिर भी बीजेपी ने इसे जरूरी समझकर जिस तरह ताबड़तोड़ सदस्य बनाए हैं, उसका फायदा बेशक पार्टी को भविष्य में होगा। हालांकि सवाल उस दावे का भी है जो बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का किया है। उस दावे को भी सच मान लिया जाए तो क्या पार्टी के ये कार्यकर्ता चाल, चरित्र और चेहरे का पालन कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो 2 मई से मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान का आगाज हो जाएगा। इस दौरान पार्टी नए सदस्यों के घर घर जाएगी और उनको पार्टी की रीति नीति समझाई जाएगी। साथ ही उनको आकर्षित करने के लिए उनकी पसंद नापसंद के बारे में भी पूछेगी। करोड़पति बनी बीजेपी, अब सदस्यों का होगा सत्यापन। महाजनसंपर्क अभियान का आगाज। आज से देश में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत सदस्यता के लिए आए मिस कॉल पर बीजेपी कॉल बैक करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश में 2 मई से इसका आगाज होगा और बीजेपी नए सदस्यों से डोर टू डोर संपर्क भी करेगी। इसमें सीएम शिवराज से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक भी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे और बीजेपी की रीति नीति के बारे में बताएंगे। महासंपर्क अभियान में हम मुख्यमंत्री जी से संपर्क करेंगे, श्रीमती सुषमा स्वराज जी से संपर्क करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि मैं एक मेरे छोटे गरीब कार्यकर्ता
और संयोग से वो गरीब कार्यकर्ता का नाम भी गरीबदास है। वो पुराने कपड़े बेचने का काम करता है। जनसंघ के जमाने से हमारा काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि मेरे संपर्क में मैं उनसे जाकर संपर्क करूंगा। देश भर में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का दावा करने वाली बीजेपी अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही है। हालांकि नए सदस्यों का सत्यापन भी पार्टी के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। हालांकि इसका पार्टी को दूरगामी फायदा होगा। मसलन मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर नए सदस्यों से एक प्रोफार्मा भरवाएंगे। इसमें नाम, पता और जाति के साथ ही सदस्यों की रुचि का कॉलम खास तौर से शामिल किया गया है। इस अभियान के जरिए बीजेपी एक साथ कई मोर्चे साधने की तैयारी में है। व्यक्तिगत प्रोफार्मा भरवाकर एक तो पार्टी सदस्यता का वास्तविक सत्यापन कर सकेगी, तो दूसरा 1 करोड़ से ज्यादा फोन नंबर के जरिए हर गाँव या बूथ तक पार्टी अपनी बात मिनटों में पहुँचा सकेगी। इसमें चुनाव के समय पीएम मोदी के संदेश और फोन कॉल तक शामिल है। जाति के आंकड़े चुनावी गणित के काम आएंगे। दिलचस्प ये है कि पार्टी ने पहली बार प्रोफार्मा में पसंद का कॉलम शामिल किया है। इसके जरिए कोशिश नए सदस्य का सोशल टेस्ट जानने की है। कांग्रेस को सदस्यों की तादाद में बीजेपी के करोड़पति बनने पर भी शक है। मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा मिस्ड कॉल के सदस्य बनाने की बात करने वाली भाजपा, साफ लग रहा है कि उसमें उठाई गिरे भी होंगे, उसमें स्मगलर भी होंगे, चोर चक्के भी होंगे, जिसने मिस कॉल कर दिया वो भी होगा, छोटा बच्चा भी होगा, पागल भी होगा। कहाँ किससे संपर्क करेंगे? ये सिर्फ उन्होंने आंकड़ेबाजी करने का खेल किया है। भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी या फिर एक बार सदस्यता के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। मैं समझता हूँ पहले वो अपना घर देखें, फिर महासंपर्क करके लोगों की सदस्यता की बात करें। सदस्यता का मतलब होता है सदस्यता फॉर्म भरना। कांग्रेस का अपना मिजाज है और बीजेपी का अपना। भले ही प्रदेश में अब कोई चुनाव सिर पर न हो, लेकिन फिर भी पार्टी 27 मई में पसीना बहाने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सदस्यों के सत्यापन के जरिए पार्टी सच का सामना कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब करोड़ों नए सदस्य बनाने का किया जाए दावा, सदस्यों के सत्यापन के लिए घर घर जाए बीजेपी, तो सवाल उठना लाजमी है। मिस्ड कॉल के जरिए बने सदस्यों के सत्यापन की जरूरत क्यों? क्या महाजनसंपर्क अभियान से सामने आ पाएगा सदस्यों की संख्या का सच? क्या बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं है यकीन? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल धनोपिया जी आपसे ही हमारा है। आप तो कह रहे हैं कि चोर, उठाई गिरे, इस तरह के जो सदस्य बन जाएंगे, ये भ्रष्टाचार है। जो काम आपको करना चाहिए, इस समय कांग्रेस को संघर्ष की जरूरत है। एक तरह से मृत प्राय हो चुकी है आपकी पार्टी, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, देश में भी पार्टी है, प्रदेश में भी है, उनकी तीसरी बार चुनाव जीत गई है, उसके बाद भी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी एक एक कदम करके आगे बढ़ाती जा रही है। त्रिपाठी जी, वैसे तो ये आंतरिक मामला है भारतीय जनता पार्टी का। मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को नहीं है, लेकिन चूंकि प्रश्न आपने उठाया है तो मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी फर्जीवाड़े में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नाटक नहीं किया जैसा कि नौटंकी हमारे मित्र लोग कर रहे हैं। ये 80 लाख लोगों के पास मोबाइल होंगे, जिसमें शासकीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं, बच्चे हैं। कहां से इनके पास व्यवस्था हो गई? मिस्ड कॉल खुद ने बनाया, खुद कर दिया, मेरे फोन में ही रखा हुआ है कि आपका सदस्यता क्रमांक कितना है। सारा फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है। क्योंकि अभी कल से महासंपर्क के नाम पर लोगों के फार्म भरने की बात कर रहे हैं, उससे फर्जीवाड़ा करेंगे। ये एक्चुअली इनके कार्यकर्ताओं के पास कोई काम नहीं है, उनको एंगेज करने के लिए, उनको लालीपाप देने के लिए और सदस्यता के नाम पर नंबर 2 की राशि को नंबर 1 करने का बहुत बड़ा प्रयास है इनका। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय देश के अंदर, चाहे प्रदेश के अंदर, सत्ता को संभालने के बाद जिस तरह का माहौल बना है, कोई भी आदमी खुश नहीं है। अच्छे दिनों की बात करने वाली पार्टी की हालत कितनी गंभीर है, आपसे छिपी नहीं है। आज ये बात जो कर रहे हैं बड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल धनोपिया जी, तो ये फर्जीवाड़ा आपने क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने कभी जिंदगी फर्जीवाड़ा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का काम रहा है सदस्यता फॉर्म भरिए,
सदस्यों को अपने नियमावली बताना, हमारे नियमों को करना। इनके पास में किसी ने मिसकॉल कर दिया, मान लीजिए कर भी दिया, तो क्या गारंटी नहीं है कि वो कैदी होगा? क्या गारंटी नहीं अपराधी होगा? क्या कारण है कि वो किसी और भी गतिविधियों में ऐसा होगा जो संदेहास्पद होती है? ये तो भारतीय सत्यापन उसी के लिए कर रही है पार्टी। ये सत्यापन देख लीजिएगा, ये फर्जीवाड़ा है। मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ, मिसकॉल फर्जीवाड़ा है, सत्यापन भी फर्जीवाड़ा है। मेरे फोन के अंदर, इस फोन के अंदर भी संस्था का फॉर्म भेजा हुआ है, आपका संस्था क्रमांक कितना है? क्या मैंने उनको फोन किया होगा? इनको कॉल किया है? लोगों ने 5-5, 10-10 अपने ही लोगों ने बिठा लिए हैं, नेट पर डाल दिए हैं और शाम को जश्न मनाते हैं। इनका दिन भर, बल्कि 4 दिन तो चला, 10,000 करोड़ सदस्य आप बन सकते हैं, मतलब जैसे लॉटरी का टिकट खोल रहा है। ये सारी फर्जीवाड़े के लोग क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ईमानदारी से धनोपिया जी बताइए कि क्या ये कांग्रेस को जरूरत नहीं है कि अपने कांग्रेस वास्तविक संस्था के तौर पर विश्वास करती है। वास्तविक सदस्य चाहिए हमारे को, वास्तविक सदस्य हमारे हैं। हमारी पार्टी की सदस्य संख्या जब आप देखेंगे वास्तविक मिलेगी, ईमानदारी के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो मिलेंगे। 1,35,00,000 तो मेरे मित्रों को टोटल वोट मिले थे, 1,35,00,000, जिसमें सरकारी कर्मचारी 1,63,00,000 मिले, 63 लाख भी मिल रही है। तो उसमें आप देखिए सारे कर्मचारी भी हैं, बच्चे, मतलब जो 18 साल के बच्चे हैं वो हैं, सारी चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी का वोट है, बीएसपी का वोट है, समाजवादी का वोट है, सारे इनके अपने हो गए। भाई कम से कम कुछ तो रहम करो, कुछ तो सोचो कि आखिर प्रदेश को, देश को क्या नेतृत्व देना चाहते हो। आपकी राजनीति है बस किसी तरह से चमको, दिखाओ लोगों को, अच्छे दिन के वादे करो और देश को बर्बाद करो, ये राजनीति है। बिल्कुल धनोपिया जी, हम आपसे जरूर पूछेंगे। इसके बाद पहले हम हितेश जी से पूछ लें कि ये आप क्यों नहीं करते? लगातार तीसरी बार हैट्रिक बना ले रहे, इस बार भी ऐसी स्थिति बन रही जिस तरह आपकी पार्टी है। कैसे बनी आपको मालूम है? जी, हम आपके पास, धनोपिया जी हम आपके पास आएंगे। हम हितेश जी से उत्तर ले लेते हैं। हितेश जी, क्या जरूरत पड़ गई सत्यापन की? जैसे आप निश्चित तौर पे यही उत्तर देंगे कि सत्यापित हम इसलिए करेंगे कि जैसे धनोपिया जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने भी उसमें मिसकॉल दे दिया, एक सिस्टम था जिसके कारण उनको मैसेज चला गया। लेकिन अब इस समय जब आप मिसकॉल के जरिए 1 करोड़ आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो क्या आपको उम्मीद है कि आप घर घर जाकर के फॉर्म भरवा पाएंगे? त्रिपाठी जी, आपने अपने भूमिका के समय ही बहुत अच्छी तरीके से हमारी बात को रखा है और धनोपिया जी का दर्द मैं समझ सकता हूं, इसीलिए वो असत्य पर आधारित यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्कल में कितने मोबाइल धारक हैं। 80 लाख लोगों के पास है। मैं फिर अपनी बात को सत्यापित करने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। 80 लाख लोगों के पास, लगभग 2-3 भी है, किसी के पास, किसी पर 1 है, किसी के पास 2 है, किसी फर्जी है। 80 लाख लोगों के पास है। आप कहेंगे मैं कर दूंगा। लगभग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्कल में 3.5 करोड़ मोबाइल धारक हैं, मोबाइल जो है एक्टिवेटेड है, जो चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा असत्य इन्होंने बोला कि शुल्क इकट्ठा कर लिया है। हम सभी लोग रोज बोल रहे हैं, नहीं आप रिमाइंड करेंगे, बोल रहे हैं, करेंगे, गलत बोल रहे हैं जी, क्योंकि ये पूरी निशुल्क व्यवस्था थी और निशुल्क सदस्यता के लिए ये नंबर 1 दिया गया था, टोल फ्री, जिसके आधार पर किया गया। उनकी घबराहट दूसरे तरीके के, त्रिपाठी जी, उनको ये लग रहा था कि शायद हम लोग सत्यापन के लिए नहीं निकलेंगे। ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि ये हमारे लोग बने हैं, इसीलिए हम न केवल अब इन लोगों के घर जाएंगे जिन लोगों ने हमें मिस कॉल दिए हैं और अपनी जानकारी फिर हमारे पास भेजी है, हम उनको साहित्य देंगे, उनसे फिर एक प्रोफार्मा भरवाएंगे जिसका आपने जिक्र किया है, और फिर एक नंबर पर मिस्ड कॉल देंगे। यानी कि हम उनका अब संपर्क का भी सत्यापन करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता उनके घर गए। बिल्कुल आपने ठीक बताया, जब हमारे कार्यकर्ता 1 करोड़ लोगों के घर जाएंगे त्रिपाठी जी, तो संवाद होगा, बातचीत होगी, सरकारों को लेकर जो अपेक्षाएं हैं वो भी सामने आएगी, हमारा अपना मूल्यांकन हमें सामने आएगा। हम जनता के बीच के लोग हैं, तो उनके बीच जाने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी चिंता बहुत जरूरी है कांग्रेस की, क्योंकि उसमें कांग्रेस के भी कई लोग निकल के आने वाले हैं, जैसा इन्होंने अभी अपना मोबाइल दिखाया। नहीं, अब हम भेजे हैं आपने, मैं ये बता रहा हूँ, मैंने मिस कॉल नहीं किया है, मेरे फोन पर भी है। भाई फर्जी काम किया आप लोगों ने, कैसे किया है ये सोच का विषय है। अब हम उसका भी खुलासा करेंगे, ये आपके चैनल पर मैं सूचना दे रहा हूं। अब हम उनकी भी सूची जारी करेंगे, और ये बदमाशी जो कांग्रेस के लोगों ने करी है, अमित शाह जी ने भी इस बात को कहा है, यदि इस प्रकार का दुरुपयोग किया गया है तो उसको भी अब हम उद्घाटित, हम छोड़ेंगे नहीं त्रिपाठी। चलिए वाजपेयी मान लेते हैं कि आप उसको सत्यापित करेंगे। जो कांग्रेस के माननीय सदस्य हैं
जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अगर उन्हें मिस कॉल करके सदस्य साहब इन लोगों ने लोगों पर भेज दिए हैं। नहीं, कुछ लोग यही पता कि किसका फोन है, कांग्रेस का बीजेपी का। धनोपिया जी, आपके जबलपुर के जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं जिले के, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैंने मिस कॉल किया था और मेरे पास आ गया। अगर मेरा दिखा देंगे तो सार्वजनिक जीवन संन्यास ले लूंगा, ये बोला। धनोपिया जी अभी संन्यास मत लीजिए, अभी बहुत, अभी आपको चुनाव भी लड़ना है। घोषणा करिए आप संन्यास ले लेंगे। बिल्कुल फोन रखा है कि संस्था का क्रमांक बता रहा हूँ और आप बता रहे हैं कि मैंने मिस कॉल दिया है, हमेशा के लिए धनोपिया जी हतोत्साहित मत होइए, कांग्रेस आएगी कभी न कभी तो आएगी, आप झूठी बात होइए। फर्जी पार्टी, फर्जी संस्था, किसमें भी विश्वास करते हैं? वाजपेयी जी ये फोन रखा है, ये फोन रखा है जी। अगर आप सार्वजनिक जीवन संन्यास लूंगा, आप ले लीजिए। अरे क्या है आपके पास? बेटा आप ले लीजिए, आप पास तो बहुत कुछ है, आप ले लीजिए। नहीं, उनको क्यों दिलवा रहे हैं धनोपिया जी? आप भी फर्जी बात है, कभी न कभी धनोपिया जी कांग्रेस पार्टी आएगी। फर्जी संस्था है, मैं फिर बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा एक आदमी में 2-3 फोन है। धनोपिया जी आपका उत्तर आ गया है। छत्तीसगढ़ की बात अलग हो रही है। आप बताइए डॉक्टर साहब, भोपाल में कितने लोगों से संस्था लिए? धनोपिया जी ये काम मुझे करने दीजिए, सवाल मुझे करने दीजिए। कितने लोगों लिए भोपाल? नहीं धनोपिया जी, एक मिनट, आपका उत्तर आ गया है। कितने लोगों लिए? हितेश जी का उत्तर आने दीजिए, फिर उसके बाद हम आपके पास फिर आएंगे। ये काम मुझे करने दीजिए सवाल करने का। आप पूछिए कृपया, भोपाल में कितनी संस्था हुई है? नहीं, हम आप पूछेंगे, आपके कहने पे नहीं पूछेंगे, मालूम पड़ जाएगा। भोपाल की संस्था ही नहीं देखी, ये बोलते हैं कितनी 1 करोड़ हो गई। कांग्रेस की जरूर 1 आध लाख से ऊपर हो गई। अरे साहब 1 लाख नहीं हुई हमारी, हम फर्जी वाले विश्वास नहीं करते। चलिए तो हितेश जी का उत्तर आने दीजिए ना, हम आपके पास फिर आएंगे। पानी भिजवाइए, पानी भिजवाइए। जी जी जी। भोपाल में मुझे कई संस्था होती दिखी नहीं। धनोपिया जी तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सा डॉक्टर साहब का उत्तर आने दीजिए। और मैं आपसे जो कह रहा था त्रिपाठी जी हितेश जी, हमारा आपसे अनुरोध ये है, हम जो सवाल कर रहे थे आपसे कि क्या जो कांग्रेस के सदस्यों ने, जिनने आपको मिस कॉल करके बताया कि ये फर्जीवाड़ा है, हमारे पास भी सदस्य बने, क्या आप उनसे भी अनुरोध करेंगे आप बीजेपी में शामिल करने के लिए? इसके दोनों पक्ष हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक पक्ष तो ये है कि जिन लोगों ने हमारी सदस्यता ली, हम उन तक पहुंचे, उनसे बात करें और उनको हम साथ लें और साथ लेकर देश के विकास में जोड़ें। जो सबका साथ सबका विकास वाली बात हम कर रहे हैं, सशक्त भाजपा, सशक्त भारत की बात कर रहे हैं। दूसरा इसका चरण यह भी है कि जब हम सत्यापन करेंगे त्रिपाठी जी, तो उसमें धनोपिया जी जैसे लोग भी आएंगे जिन्होंने मजाक किया है इस व्यवस्था के साथ में। कई हो सकता है ऐसे लोग भी आएंगे जो एंटी सोशल हैं, इस प्रकार के। लेकिन जब हम उनके पास जाएंगे डिटेल लेकर, तभी हमको पता लगेगा। तो मुझे लगता है हमने इसमें कॉलम रखा है, जिनको हम पात्र नहीं पाएंगे या जिन्होंने सिस्टम के साथ खेलने का प्रयास किया, उनको हम हटा देंगे सूची से। ये काम होगा। फिर इसके बाद एक काम और होगा, इसके बाद एक प्रशिक्षण का दौर चलेगा। इसमें से हम लगभग देश भर से 15 लाख लोगों को चुनेंगे, जिनको हम प्रशिक्षित करेंगे और फिर उन प्रशिक्षित लोगों को हम अपने कैडर में शामिल करेंगे त्रिपाठी जी। वो पदों पर आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए चलाने का प्रयास करेंगे। हम कोई आनुवंशिक पार्टी नहीं है कि हमारे यहाँ परिवार के लोग ही पार्टी को चलाएंगे। हम जनता के बीच से नेताओं को लाएंगे। ये जो सत्यापित करेंगे, इसमें जो जिनको आप देखेंगे कि ये सत्यापन इनका नहीं हो पा रहा, गलत इन्होंने मिस कॉल कर दिया, तो उनको हटाएंगे भी, उनको सदस्यता नहीं देंगे। उसमें कॉलम है, आप दिखाइए, आपको हमने सारी जानकारी दी। हम इसीलिए तो जा रहे हैं, हमें हमारे ईमान पर भरोसा है, तभी तो हम घर जा रहे हैं। तो फिर डॉक्टर साहब ये क्यों घोषित कर दिया आपके हम 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बिना सत्यापित के क्यों घोषित कर दिया? देखिए, हमने एक कॉल किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, एक कैंपेन चलाया। 15 और 16 हमारा संगठन पर्व का मनाने का हमारा दिवस होता है। हर 6 साल में हमारे यहाँ सदस्यता शून्य होती है और सभी लोग फिर से नए सदस्य बनते हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस जैसा सिस्टम नहीं है, तो उस सबको हम लोकतांत्रिक तरीके से, ठीक तरीके से करते हैं। तो उस प्रक्रिया को 15 और 16 में पूर्ण किया जाना है। सितंबर के बाद फिर हमारे संगठन की गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसके विभिन्न चरण हैं जिसमें से हम होकर गुजर रहे हैं और हमें गर्व है जो जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। और उसी गर्व और उसका सत्यापन करने के लिए हम लोगों के घर भी जाएंगे त्रिपाठी जी। हम हितेश जी आपसे जरूर आएंगे और एक बार फिर हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जिसको आपने घुमा दिया कि 10 करोड़ आपने घोषित कर दिया, तो पहले सत्यापित करते फिर घोषित करते कि चीन की भी। हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ पर हमने पूरी घोषणा करी कि आप सदस्य बनिए और बने हैं। हमारे पास अभी 5 तारीख तक जो 1.25 करोड़ लोग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टेलीकॉम में बने, जिसमें उम्मीद यह है कि हमको 1 करोड़ लोग मध्य प्रदेश के बने हैं, उनका हमारे पास डेटा आ जाएगा पूरा जिलाशाह, ब्लॉकशाह। क्योंकि आपको मालूम हर मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है। कई मोबाइल नंबर पे हमने 3-3 लोग, जब उसमें एक नंबर आता है उसमें लोग अपने डिटेल भेजते हैं, अपना नाम, पता, पिन कोड वगैरह, तो वो सब पूरी सूचियां बन
रही हैं, उसको लेकर हम अब लोगों के बीच जाएंगे। बिल्कुल हितेश जी, गिरिधर शंकर जी, हम आपसे, आपने हमारे कांग्रेस साथी धनोपिया जी को भी सुना, आपने हितेश जी को भी सुना। एक सवाल यहाँ बड़ा ये उठता है कि घोषित कर दिया कि हमारे 10 करोड़ सदस्य बन गए। हितेश जी बोल रहे हैं अभी सत्यापन के बाद ऐसे बहुत सारे लोग उससे कटेंगे भी, तो फिर जी जैसे नोटोरियस धनोपिया जी जैसे जिन्होंने खेल खेला है हमारे साथ, ऐसे हटाएंगे। भोपाल में कितने करोड़ बने थे? भोपाल के बताइए। धनोपिया जी है ना, हम पूछेंगे, हितेश से पूछेंगे, धनोपिया जी हम पूछेंगे भोपाल में कितने करोड़ बने, ये तो पूछिए हमें। धनोपिया जी, गिरिजा शंकर जी का उत्तर ये बात कर रहे हैं, मैं करोड़ के पास जाएंगे, गिरिजा शंकर जी का उत्तर आने दीजिए धनोपिया जी, फिर हम आपके पास जरूर पूछेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि धनोपिया जी जो उत्तेजित हो रहे हैं जी, यदि उनके आरोप सही हैं कि बीजेपी में तमाम फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो उनको तो खुश होना चाहिए कि यदि किसी उनके विरोधी पार्टी जो है वो फर्जीवाड़ा की तरह यदि वो अपने सदस्य बना रहे हैं और उनका संगठन जो है फर्जीवाड़े पर खड़ा है, तो उसका फायदा उन्हीं को मिलेगा, उनको तो खुश होना चाहिए। जहां तक जनसंपर्क महासंपर्क अभियान की बात है, तो अभी जो बीजेपी के अध्यक्ष जिस तरह से जनसंपर्क अभियान को परिभाषित कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है। जैसे उन्होंने कहा कि हम सुषमा जी से और मुख्यमंत्री से जनसंपर्क करेंगे, महासंपर्क करेंगे, और मुख्यमंत्री जी किसी गरीब दास से जनसंपर्क करेंगे जिसको कि वो पहले से जानते हैं। यदि जनसंघ के जमाने से कार्यकर्ता, तो यदि आपस में ही केवल महाजनसंपर्क करके इस मेंबरशिप को वेरीफाई करना है, तो ये मेरे समझ से परे है। लेकिन जहां तक सवाल इस पूरे अभियान का है, तो ये एक बात आप समझिए कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, सरकार में वो कहीं हो या न हो, लेकिन उसके बारे में माना जाता है कि एकमात्र वो पार्टी है कि दूर दराज के गांव तक भी कोई न कोई एक कांग्रेसी हमेशा रहता है। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती आज ये है कि सरकार में वो केंद्र में आ गई है, कई राज्यों में सरकारें उसकी है, और एक तरह से उसके पक्ष में पूरे देश में एक माहौल है, उसको इनकैश करना है। और वो जो एकाधिकार है कांग्रेस का कि गांव गांव तक उसके कार्यकर्ता हैं, उस एकाधिकार को खत्म करके वहां भी वो भी अपने गांव गांव तक कार्यकर्ता बैठाना चाहती। जो कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात की जाती है, दरअसल वही है कि कांग्रेस के एकाधिकार को खत्म करके वो एक ऐसी पार्टी बने जिसके लोग गांव गांव तक जाएं। ये बहुत आसान काम नहीं है। ये ठीक है कि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया उन्होंने, एक नया प्रयोग किया कि मिस्ड कॉल के जरिए हम लोगों को अपनी ओर खींचें। हो सकता है कि ये प्रयोग बेहतर साबित हो, लेकिन देखना यह होगा कि इस प्रयोग का राजनीतिक लाभ क्या मिलता है। मसलन वेस्ट बंगाल में 20 लाख इनके मेंबर बने और वोट मिले नगर पालिका नगर निगम चुनाव में 5 लाख। तो ये मेंबरशिप के आंकड़े जो हैं वो भले ही इनको खुश कर सकते हैं, लेकिन इससे पार्टी की बुनियाद मजबूत होगी, पार्टी का चुनावी प्रॉस्पेक्ट्स मजबूत होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि ये जो जनसंपर्क अभियान, महासंपर्क अभियान जो कर रहे हैं, यदि इसको वाकई ईमानदारी से करते हैं और ईमानदारी से यदि एक जो 1 करोड़ सवा करोड़ जो मेंबर बनाए हैं, यदि उन तक ये पहुंचते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसके जरिए इनको ये भी जानना चाहिए कि केंद्र और राज्य से लेकर नगर पालिका नगर निगम तक अधिकांश जगहों पर बीजेपी शासन में है। तो जिन लोगों से वो अपनी पार्टी की रीति नीति समझाने जाएंगे, उनको फॉर्म भरने जाएंगे, उनसे ये भी पूछना चाहिए कि सरकार के कामकाज से वो कितने खुश या नाखुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक कॉलम ये जरूर रखना चाहिए। हितेश जी से हम पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हैं रतलाम से, शेरू पठान जी। शेरू जी, अपना सवाल करें। मेरा एक कहना का मतलब था कि जो ट्रेनों के अंदर चलती ट्रेनों के अंदर जो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकती थी, उन लोगों को सदस्य बनाए, तो उन लोगों का सत्यापन कहाँ से करेगी ये बीजेपी, और कहाँ से लेकर आएंगे उन लोगों को? तो इसकी खोज कब खुलेगी? आप सत्यापन करते जाएंगे। तो सरकार ने प्लेटफॉर्मों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से इनको सदस्य बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये उत्तर सीधे हितेश जी से ले रहे हैं। हितेश जी, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, कई जगह ट्रेनों में भी बनाए गए, हम उनका सत्यापन कैसे करेंगे? नहीं, ये बहुत अपरिपक्व सवाल है। जो मोबाइल होता है उसका रजिस्ट्रेशन का पता ट्रेन का नहीं होता। उसका पता, जैसे मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, मैंने कहीं मोबाइल लगाया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मेरा उसमें आएगा कि मैं ट्रेन से मैंने लगाया। उसमें मेरा जो पता है शिवाजी नगर का, वो निकल कर आएगा जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है। दूसरी जो गिरिजा शंकर जी ने बात कही है, बिल्कुल सही कही है। हम लोगों के बीच जाना चाहते हैं त्रिपाठी जी, और अमित शाह जी, मोदी जी किसी को भी गफलत में नहीं रखना चाहते हैं। इसीलिए 2 बातें सुनिश्चित की गई हैं। एक, जो 1.25 करोड़ लोगों के पते नाम आएंगे, हमको उनके यहाँ जाना है, नंबर 1। नंबर 2,
हम फिर एक प्रोफार्मा लेके जा रहे हैं जिसमें उनका डिटेल हम लेकर आएंगे अब, जो हमारे दिल्ली तक जाएगा। नंबर 3, हम पुनः एक नंबर जारी हुआ है जिसके ऊपर वहां हमारा कार्यकर्ता जाके उससे संपर्क करके और संपर्क करने के बाद एक मिस कॉल दिलाएगा, जिससे हमारे हेड ऑफिस को पता लगेगा कि हमारे कार्यकर्ता वहां तक पहुंचे हैं। तो इसलिए हम इसको फुल प्रूफ सिस्टम बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये महा जनसंपर्क अभियान नहीं है, ये महासंपर्क अभियान है, जिसमें हम उन 1.25 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे जो इस टेलीकॉम सर्कल में आए हैं। तो ये बात बहुत क्लैरिटी की है और बिल्कुल सही कहा गिरिजा शंकर जी ने। आज नगर पालिका के पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक हमारे बहुत बड़ी मात्रा में जनादेश हमको मिला है, जनता ने दिया है। तो जब हमारे कार्यकर्ता हम लोग उठ के उसके घर तक जाएंगे तो सारी बातचीत होगी ही होगी और वह बातचीत ऑन रिकॉर्ड आएगी। यह भी अमित शाह और मोदी जी चाहते हैं कि केवल हम चुनाव में जनता के बीच नहीं जाएं, चुनाव में जो भी परिणाम हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, हमेशा जनता के बीच जनप्रतिनिधियों को और दलों को रहना चाहिए। ये इसका संदेश है और जनता से ही हम प्रतिनिधित्व निकाल कर लेकर आए। तो बिल्कुल सही है, उसमें हमारे जो भी अनुभव आएंगे उस पर बैठकर हम लोग चिंतन करेंगे और आगे की कार्य योजना बनाएंगे। उसमें कुछ सुझाव आएंगे तो हम अपनी कार्यप्रणाली बदलने का प्रयास करेंगे। एक दर्शक और हमारे दमोह से हैं, प्रदीप, जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। प्रदीप जी, अपना सवाल करें। सर, आज जिस तरह हमारे देश में जातिवाद, भ्रष्टाचार और असामाजिक तत्वों का बोलबाला है, उससे ऐसा नहीं लगता कि परिस्थिति अनुसार विश्व और भारत की सबसे बड़ी पार्टी को जाति और दूसरे कालमों की जगह सदस्यों से भ्रष्टाचार, जातिवाद और असामाजिक गतिविधियों से कैसे निपटा जाए, इसके सुझाव और प्रोफार्म भरवाए जाएं और सभी लोग देश में काम आए और जाति पर आधारित नेतृत्व की जगह अच्छा नेतृत्व सामने आए और गधों को गुलाल ना लग पाए। सर जी जी जी, हितेश जी आपसे उत्तर लेंगे, आपने बिल्कुल सुना होगा। हमारे साथ एक और दर्शक हैं दतिया से, राजू। राजू जी, सवाल करें। मेरा सवाल वाजपेयी जी से है। वाजपेयी जी, अभी आप कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश में बहुत जबरदस्त अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है, लेकिन हमारे ग्वालियर संभाग में कई लोगों ने मुंडन कराकर शपथ लिए, कसम खाई है कि हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को या किसी भी विधायक मंत्री को घुसने नहीं देंगे। क्योंकि क्यों कसम खाई है? कसम क्यों खाई है? क्योंकि ओला वृष्टि में कोई मुआवजा नहीं मिला, वहाँ के लोग बिल्कुल मरने के कगार पर है। 9 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ये लोग झूठ बोलकर 15 साल से शासन कर रहे हैं और ये फिर झूठ बोलकर केंद्र में पहुंच गए हैं और लोगों को लालच दे रहे हैं सदस्यों को कि आप सदस्य बनिए, आपके हर काम होंगे, आप ऑफिस में। तो चलिए, आपका सवाल आ गया है, हम तेजी से उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक रीवा से और दर्शक हैं। अनिल जी, सवाल करें, संक्षेप में सवाल करें। मेरा सवाल हितेश वाजपेयी जी से है जी। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में ये बातें आई हैं कि क्या सदस्य हमारा पार्टी के लिए समर्पित है, इस बात का सत्यापन किया जाए, इसलिए मिस कॉल का जो ये नया ट्रीटमेंट रखा गया है, क्या उससे संबंधित है क्या ये? जी जी जी, बिल्कुल हितेश जी से हम उत्तर लेंगे। हितेश जी, आप तीनों दर्शकों के आपने प्रश्न सुने हैं, हम आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन हम पहले धनोपिया जी से हम ये सवाल कर लें। धनोपिया जी, आप निश्चित तौर पे हमें मानते हैं कि जो भी मिस कॉल हैं फर्जी हैं, उठाई गिरे इस तरह के भी सदस्य बन जाए, लेकिन क्या आपको मालूम है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही। आपने ध्यान दिया होगा कि मोदी जी सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किए, चुनाव के पहले भी किए, चुनाव के बाद भी हो रहा है। अब जब घर घर तक जाएंगे ये लोग, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर होगा इनके पास, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वो मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और जब भी कोई काम करेगी मोदी सरकार या शिवराज सरकार, वो सीधे मैसेज वहां तक जाएगी। तो ये सोशल मीडिया का उपयोग करने का भी एक बहुत बड़ा ये जरिया है। काश आप भी इस तरह का कोई कदम उठाते तो हो सकता है आप भी अपने रीति नीति के बारे में बता सकते। आप कोई मुहिम उठाते हैं, कोई अगर मुद्दा उठाते हैं, उसके बारे में भी आप जागरूक कर सकते थे। एक जो सशक्त विपक्ष का काम होना चाहिए वो हो सकता था। बड़ा गंभीर विषय पे आपने बात रखी है। सोशल मीडिया की जितनी आलोचना करने वाले जो लोग थे, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का दोहन इन लोगों ने किया। आपने देखा होगा कि आज पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, तो 2012 में मोदी जब विपक्ष में हुआ करते थे तब उन्होंने लिखा था कि किस तरह की फेल्यूर है यूपीए सरकार की, पेट्रोल रेट बढ़ गए हैं। अभी उन्होंने एक ट्वीट किया कि नेपाल के प्रधानमंत्री को उनके ट्वीट के बाद मालूम पड़ा कि भूखा पा गया। तो ऐसी झूठी सच्ची बातों के नाम पर जिस तरह के मीडिया का दुरुपयोग किया है, सोशल मीडिया किया है, मैं समझता हूँ इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया अलग बात है। सोशल मीडिया भाई आपको जरूरत है सशक्त बात कही है कि आपके मोबाइल नंबर रिकॉर्ड पर होंगे, तो वो तो सारी कंपनियों से पैसा देके लोगों ने वैसी लिस्ट ले ली है ना, किसी को भी कर दीजिए, जो होगा वो रिस्पॉन्स करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। तो ये काम तो कोई भी कर सकता है ना।
अगर इसी तरह से करना है कि मोबाइल नंबर लेकर ही उनको कॉल भेजना है तो वो तो कोई भी कर सकता है, सारी कंपनियां करती हैं। आप रोज देखते हैं कितनी कंपनियों के सुबह फोन आते हैं, दिन भर फोन आते हैं, आपको बंद करना पड़ता है। सारी इंश्योरेंस कंपनी बात करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं। जी वेबसाइट है ये तो। मोबाइल कंपनियों से नंबर लेना अलग बात है, उस व्यक्ति के घर जाकर के फॉर्म भरवा करके ये घर नहीं जाएंगे, दीनदयाल परिसर में बैठकर ही फर्जीवाड़े के तौर पर फार्म भर लेंगे लोगों के। जैसा आपने सुना चौहान साहब ने कहा मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री गरीबदास के पास जाएंगे, वो सुषमा जी के पास जाएंगे, घर में घरूला खेलेंगे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल जिससे पूछ लेते हैं और आपके उस पर गिरिजा शंकर से भी टिप्पणी लेंगे, लेकिन हमारे 3 दर्शकों ने सवाल किए अलग अलग हितेश जी आपसे। देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा उन्होंने ग्वालियर चंबल का जिक्र किया है, उन्होंने सबसे बड़ी समस्या वही मुआवजे वाली। ठीक है, एग्रीड। हम कभी ये दावा नहीं करते कि नंबर 1 जनता की सारी समस्याएं सुलझ गई हैं या हम ही सुलझा सकते हैं। नंबर 2, हम कभी दावा नहीं करते कि मध्य प्रदेश के 3-3.5 करोड़ जितने भी मतदाता हैं वो सबके सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे, हम कभी दावा नहीं करते। तो स्वाभाविक है उसमें से कई अन्य दलों के भी रहेंगे, और जो अन्य दलों के रहेंगे वो सिर मुंडाकर भी हमारे सामने नहीं आएंगे और धनोपिया जी जैसे बौखलाकर भी नहीं आएंगे। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हमें उनकी चिंता नहीं है। हम एक राजनीतिक दल के रूप में जनता से आह्वान करने त्रिपाठी जी निकले हैं। जो हमारी विचारधारा, हमारे चरित्र से सम्मत होगा वो हमारे साथ आएगा, तभी हमें 282 प्लस का जनादेश मिला है। इस देश में बड़ी संख्या में लोग हमसे सहमत हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल कैरेक्टर से सहमत हुए हैं। यही कारण है कि 3 बार से हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। तो ये बात कोई यहाँ पर चिल्लाने से बैठने से नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 3 बार सरकार हम लोग, नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 2 बार। ठीक है जी। तो हमने इस चीज को करने का प्रयास किया है। 14 की 14 नगर निगम हम जीत रहे हैं। तो जीते वो सबको पता है सर, मत चर्चा करिए। धनोपिया जी आप चर्चा करिए, आप रहने दीजिए, चर्चा होने दीजिए, कैंडिडेट आपका समय आएगा, उत्तर ले लेंगे। इस बातों को मत चर्चा करिए आप, धनोपिया जी उत्तर ले लेंगे। डॉक्टर साहब का उत्तर पूरा होने दीजिए। फेल हो जाएगी, बुरहानपुर का सबको मालूम है, सागर का सबको मालूम है, आपका कई जगह गड़बड़ हो जाएगा। मेरा निवेदन है। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर कहना चाहूंगा, जनता के दल का, जनता के बीच से आने वाले सभी दलों का और जनप्रतिनिधियों का प्रथम दायित्व है त्रिपाठी जी कि वो जनता के बीच रहें। और ये जब तक नैतिक बल नहीं होगा जनप्रतिनिधियों के पास और या जनता के पार्टियों के पास, जैसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मुंह छिपा के हम बैंकॉक थोड़े ना जा रहे हैं, मुंह छिपा के हम थाईलैंड थोड़े ना या टिम्बकटू थोड़े ना जा रहे हैं। 2 साल तक हिमालय में कर रहे हैं। मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। हिमालय में बैठा है। मैं ये कहना चाहता हूं त्रिपाठी जी कि हम जनता के बीच जाना चाहते हैं, उनके घरों में जाना चाहते हैं, और जब जैसा भी वो संवाद होगा, जनता से संवाद के माध्यम के आधार पर हम सरकार चलाना चाहते हैं। दूसरी बात जो गिरिजा शंकर जी ने बात कही थी कि कैसा संपर्क, मैंने आपको बताया हमारी सदस्यता 0 होती है। 0 सदस्यता के बाद अब जब सदस्यता में सभी लोग आते हैं तो हमारे लगभग 57 लाख लोग पहले भी सदस्य रहे हैं, तो हम उनके घरों तक भी जाएंगे। तो इसमें एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो हमारे सदस्य रहे हैं। तो संपर्क अभियान यानी कि हर सदस्य के घर भी जाना। इसीलिए कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रदेश पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी के पास पहले जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे, उनसे फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद जो ऑलरेडी आपका सदस्य है, वो भी इसमें शामिल है, उसके यहाँ जाना है ना। 57 लाख है हमारे जनता के बीच के ही, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं। तो देश में 1 तारीख को आज नरेंद्र मोदी जी के पास भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम था, वो गए, उनसे उन्होंने संपर्क किया और हमारे अभियान की प्रतीकात्मक रूप से शुरुआत हुई। ऐसे ही कल प्रदेश में थोड़ा सा शिवराज जी के पास जाकर हमारे एक दर्शक हैं अरुण तिवारी जी, जो बिलासपुर से हैं, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप सवाल करिए। धन्यवाद त्रिपाठी जी। जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। जी, मैं बिलासपुर से जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ। जी, विधायक भी रहे आप 85 से 90 के बीच में, हम जानते हैं। 85 से 90 विधायक था जी। और अभी आपके इसके कोई अनिल तिवारी आ रहा है, अरुण तिवारी नाम है मेरा, अरुण जी। आपके इसमें अनिल तिवारी आ रहा है। जी जी। और मेरे पास 3 बार मैसेज आया है, 3 बार जी, 3 बार मैसेज आया कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनिए। अगर आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत पर भरोसा करते हैं, तो आइए, अच्छा मौका है, आप भाजपा के सदस्य बने। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इन लोग ने कभी जो नंबर लिए हैं किसी भी कंपनी से, उस नंबर के साथ बायोडाटा भी रहता है। बायोडाटा में मैंने लिखा हुआ है, पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष,
अगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भी ये इनवाइट कर रहे हैं, तब तो इन्हें राहुल गांधी को भेज देना चाहिए कि आप भी बीजेपी के सदस्य बने। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी से समझौता कर रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित चेहरा से हट गई है। निश्चित रूप में सदस्यता का अभियान एक फ्रॉड और फर्जी अभियान है। बिल्कुल, फर्जी अभियान का ढोल पीटा जा रहा है। और अरुण जी, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, हो सकता है आपका अपने क्षेत्र में प्रभाव देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आपको आमंत्रित कर रही कि बनिए, ऐसा भी हो सकता है। नहीं आना चाहना। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपना चरित्र दिखा दिया है जी, कि जिस व्यक्ति को भिंड से और जनता ने उस चरित्र के ऊपर मोहर लगा दी है तिवारी जी। जिस व्यक्ति को कांग्रेस से टिकट मिली जी, उस व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दे दी जी। ये देखिए, चुनाव में जीत और हार से वाजपेयी चरित्र का सत्यापन नहीं होता। चरित्र का सत्यापन जनादेश के तहत होता है, और जनादेश दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अरुण जी, 30 साल बाद एक पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का बहुमत मिला है, और आप उसको अभी भी नहीं स्वीकार रहे सत्य को, इसलिए जनता आपको स्वीकारने को तैयार नहीं है। अरुण जी, साथ में ये भी आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जो आपकी पार्टी छोड़ के चला गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। नेता देश छोड़ के चला गया। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी पाने के लिए बैंकॉक चला गया, गिर गई है, इसका चल तो दिख रहा है। टिम्बकटू चला गया, कुर्सी चाहिए। भोपाल के अंदर जब जिला पंचायत अध्यक्ष जीता, जब कांग्रेस चले गए। अरुण जी, आपने सवाल किया, अरुण जी आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम गिरिजा शंकर से जो अरुण जी ने सवाल किया है, जो अभी हितेश जी ने बोला कि एक बहुत बड़ी बात यहाँ एक दर्शक ने कही कि ऐसा भी आपका एक प्रोफार्मा होना चाहिए जिसमें उस व्यक्ति की राय, भ्रष्टाचार कैसे मिटाया जाए, कैसे सुशासन लाया जाए, इसका भी एक प्रोफार्मा होना चाहिए। हम इसका उत्तर गिरिजा शंकर से लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी मिस्ड कॉल पर। आप कहीं मत जाइएगा, हम चल रहे हैं। जब भी देखे नई खबर नए अंदाज में, न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यार आपको पता है, दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया। मालूम है। अरे बाबूजी, पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस से तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज एक्सप्रेस। जुर्म दबेगांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। चर्चा हो रही बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर। ब्रेक में जाने के पहले हमने गिरिजा शंकर जी से उत्तर जानना चाहता, उनकी टिप्पणी जानना चाहिए थी कि क्या एक दर्शक ने, गिरिजा शंकर जी ने एक अच्छा सुझाव दिया, प्रश्न था लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि एक प्रोफार्मा ऐसा भी होना चाहिए जिससे 4 तरह के प्रोफार्मा लेके जा रहे हैं, 5 तरह के। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का संदेश है, इस तरह और भी लास्ट में उनका एक सदस्यता पत्र भी है। उसी में एक प्रोफार्मा और होना चाहिए था कि किस तरह देश या प्रदेश में सुशासन लाया जाए, किस तरह से जो भ्रष्टाचार का घुन है उसको साफ किया जाए, या और कैसे अच्छा शासन लाया जा सकता है, इसका एक सुझाव पत्र भी होता तो काश शायद ये बेहतर होता। 1 करोड़ लोगों तक कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं तो एक बड़ा अभियान है ये, और इस बड़े अभियान को केवल मेंबर बनाने तक सीमित रखने के बजाय यदि बहुत सारे जो समाज में सवाल हैं उन सवालों पर रायशुमारी की जाती, या सरकार के परफॉर्मेंस को लेकर उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है यही मालूम किया जाता, तो सरकार की जो कामकाज की जो गति है उसको बेहतर बनाने में मदद मिलती। समाज का मूड अलग अलग समस्याओं को लेकर, अलग अलग विषयों को लेकर क्या है ये भी जानने में एक बड़ा काम हो सकता था। बहरहाल क्योंकि वो उनका पूरा अभियान जो है वो अपने सदस्य बनाने और सदस्यों को अपनी विचारधारा वितरित करने तक सीमित है, यहां भी कोई बुराई नहीं है। देखिए, ये आजाद भारत में किसी पार्टी ने इस तरह से सदस्य बनाने का अभियान पहली बार चलाया है जी। अभी हम इस अभियान के गुण दोष पर या इसकी सफलता असफलता पर आज बात नहीं कर सकते। थोड़े वक्त में ये मालूम पड़ेगा कि यदि ये अभियान असफल हो जाता है तो या इसके जो क्वालिटेटिव जो इनके परिणाम हैं वो बहुत अनुकूल नहीं होते, तो खुद बीजेपी को इस विचार करना पड़ेगा कि उसने जो इस तरह का प्रयोग किया था सोशल मीडिया के जरिए या टेक्नोलॉजी के जरिए मेंबरशिप बनाने का, वो कितना सही था। और यदि ये अभियान सही सफल हो जाता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का अपने संगठन को विस्तार करने के लिए क्या वाकई हमको इस रूप में जाना है। आज जो वाद विवाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो रही है कि कौन सही है कौन गलत है, मुझे लगता है कि इस जो अभियान बीजेपी का है उसके परिणामों को आने तक थोड़ा दोनों को इंतजार करना चाहिए। अभी बीजेपी ये बिल्कुल मान कर न चले कि उसने जो किया है वो बहुत महान काम कर दिया है और वो तमाम जो चीजें पार्टी की तमाम जो उसका जनाधार है वो एकाएक केवल मिस कॉल से बढ़ गया है, वही उसको भी धैर्य रखना चाहिए। और कांग्रेस को तो इस बात का मैं कह रहा हूं कि चाहे अरुण तिवारी जी हों, चाहे धनुप्रिया जी हों, चाहे बाकी लोग हों, यदि वो ये मानते हैं कि बीजेपी का ये पूरा का पूरा अभियान फर्जीवाड़ा है तो उनको तो खुश होने की जगह खुश होना चाहिए कि उनकी अपोजिशन पार्टी फर्जीवाड़ा के आधार पर खड़ी हुई है। लेकिन इस प्रयोग को भारतीय राजनीति में जरूर एक कौतूहल के साथ देखा जाएगा, जिज्ञासा के साथ देखा जाएगा, और ये इस बात पर सबकी निगाह होनी चाहिए कि क्या ये प्रयोग सफल होता है। गिरिजा शंकर जी, एक सवाल भी उठता है, जैसा आपने कहा कि असफल हो जाएगा, वो असफलता के बारे में हम जाने कि किस तरह से असफल हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ एक दमोह से और दर्शक हैं। सीताराम जी, अपना सवाल करें। जी सर जी, सवाल करें। जी, मेरा सर ये सवाल था कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही जी, ये खुशी की बात है जी, लेकिन महाजनसंपर्क अभियान में सदस्यों के जो सत्यापन पर मेरा कहना है जी, कि जैसे पहले पार्टी के नेता घर घर जाकर सदस्य बनाते थे, सदस्यता बंदी में जो सदस्य बने उनके दस्तखत करवाते थे, वो पक्का काम होता था जी। अब इस काल से ये कच्चा काम हो गया है जी। वो पक्का काम होता था कि हर मतलब सदस्य बंदी में जो सदस्य बने उसके दस्तखत करवाए जाते जी। वो बात सही है, बिल्कुल सही बात है। हम हितेश से आपका उत्तर जरूर ले लेंगे, लेकिन गिरिजा शंकर जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। एक हमारा सवाल था कि आपने कहा कि सफल या असफल, असफल कैसे कह सकते हैं? देखिए, मेंबरशिप बनाने का या मेंबरशिप आपकी अधिक है या कम है, इसका पार्टी को क्या लाभ है जी। यदि कोई पार्टी सत्ता में है या विपक्ष में है, दोनों का लाभ यह है कि उसका जनाधार की वृद्धि वो इसके जरिए दावा करती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यदि पश्चिम बंगाल में 20 लाख मेंबर बने बीजेपी के अभी इस अभियान में, और जो नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हुए उसमें केवल 5 लाख वोट मिले, तो अपने आप में उस जो दावे हैं मेंबरशिप के उसे खोखलेपन को दिखाता है। तो यदि ये खोखलापन यदि सामने आ गया तो खुद बीजेपी को अपने अभियान पर विचार करना पड़ेगा कि हमने जो दावा किया इतने मेंबर बनाए। यदि बीजेपी के आज बड़ा संकट क्या है, प्रधानमंत्री और तमाम जो लोग हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सरकार उनकी जो अच्छे काम कर रही है वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, लोगों तक वो बात कम्युनिकेट नहीं हो रही है, और अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को वो आह्वान कर रहे हैं कि हम जो अच्छा काम कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाइए। यदि ये लोगों को पहुंचाने की बात है,
जब कभी कोई जन आंदोलन करते हैं, आप सामाजिक आंदोलन करते हैं, तो कितने लोग उसमें भाग लेते हैं और फिर उसके बाद वोट देने की बात आती है। यदि राजनीतिक पार्टी के साथ इतने सारे लोग अलग अलग दौर में खड़े होते पाए जाते हैं तो मानना पड़ेगा कि यह अभियान सफल है। जो फर्जीवाड़े की बात है, यदि आप फॉर्म भराएंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो फॉर्म जो है वो सही भरा जाएगा, उसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा। हमने पिछले कई सालों में देखा है कि कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, वो फॉर्म भराने के बाद भी फर्जीवाड़ा उसमें होता है। दरअसल उस फर्जीवाड़े की चिंता तब होनी चाहिए जब पार्टी के मुद्दों को लेकर जो बड़ी मेंबरशिप या बड़ा जनाधार की दावा जो किए जाते हैं वो वाकई वहां पर पार्टी के साथ खड़ा होते दिखे तो फिर यह अभियान सही है, अन्यथा यह अभियान असफल माना जाएगा। जी, हम एक उत्तर और गिरिजा शंकर जी आपसे, जैसे हमने धनोपे से पूछा था, डॉक्टर साहब से पूछेंगे, ये इस माध्यम से ये ऐसा नहीं लगता आपको कि ये घर गए, उसका फोन नंबर होगा, उस जो जिस तरह से आपने देखा होगा आजकल कोई अपना जो भी काम करती है, चाहे कांग्रेस भी यही कर रही है, बीजेपी भी यही कर रही है, वो मैसेज भेजती है, जैसे आपने कहा कि एक अच्छा काम कर रही है उसको घर घर तक पहुंचाना है। तो ये मीडिया से इतर ये घर घर तक सोशल मीडिया के माध्यम से ये एक पहुंचाने का, अपने गुणगान करने का एक तरीका ढूंढ रही बीजेपी। नहीं, जाहिर है कि चुनाव में आप देखिए कि बीजेपी का या खासकर नरेंद्र मोदी जी का जो अभियान रहा है वो मीडिया और सोशल मीडिया को उन्होंने बहुत तवज्जो दिया और ये मान के चला जा रहा है। हालांकि बहुत सारे निष्कर्ष जो अध्ययन आए हैं वो इस बात को बताते हैं कि जहां जहां पर भी सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने वाले लोग हैं उन लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी की हार हुई है। लेकिन बीजेपी ये मानती है कि सोशल मीडिया के जरिए हमको बड़ी सफलता मिली है। ठीक है, ये संदेश पहुंचाने का एक माध्यम है, टेक्नोलॉजी, उसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामान बेचने वाली मार्केटिंग कंपनी की तरह अपनी पार्टी को नहीं चला सकती। ये ठीक है कि मार्केटिंग का बड़ा उपयोग आजकल पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं और जिस तरह के मार्केटिंग कंपनियों को इन्वॉल्व करके उनके जरिए रिसर्च कराकर, शोध कराकर, सर्वे कराकर जो अपने प्रत्याशी तय करना और चुनाव अभियान चलाना करते हैं, ये ठीक है, लेकिन इससे कोई पॉलिटिकल पार्टी समाज से नहीं जुड़ सकती। जब समाज से जुड़ना होगा तो केवल इसके आगे आपको जाना होगा। केवल मैं यहां तक भी नहीं मानता कि आप केवल घर घर जाके उनसे फॉर्म भरा लिए तो समाज से जुड़ गए। सामाजिक मुद्दों को लेकर उनके साथ जाना होगा, लोगों के साथ खड़ा होना होगा। वो जब तक सामाजिक जुड़ाव नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का अस्थायी आधार तो बन जाएगा, स्थायी आधार बिल्कुल नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बिल्कुल चाल चरित चेहरा या अनुशासनबद्ध कैडरबद्ध पार्टी में उस जो धनोपिया जी ने एक बड़ा सवाल उठाया था कि इसमें बहुत सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी जुड़ जाएंगे, क्या आप उनका बैकग्राउंड भी ढूंढने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट किया है कि हम तो जा ही इसीलिए रहे हैं घरों तक कि हमें उन मिस्ड कॉल पर भेजे गए जितने भी नाम पते हैं उन तक हम पहुंचेंगे, हम अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे, हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उनको पहुंचाएंगे। एक प्रोफार्मा के तहत उनकी फिर जानकारी लेंगे, उनके व्यवसाय के बारे में, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में, उनकी रुचियों के बारे में। तो स्वाभाविक है कि हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, आप इस बात को समझिए, ये जनसंपर्क अभियान नहीं है त्रिपाठी जी, हम अपना पार्टी का संगठन खड़ा कर रहे हैं। तो हमारा 15 और 16 2 साल हमको अपने संगठन को खड़ा करने के लिए हम उन लोगों तक जा रहे हैं जो भाजपा के सदस्य बनना चाहते हैं। हमारे जो सदस्य नहीं बनना चाहते हैं हम उन लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। आपराधिक बैकग्राउंड का व्यक्ति भी बनना चाह रहा है, फिर क्या करेंगे? जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमको जानकारी मिलेगी, मिस्ड कॉल से तो जानकारी नहीं मिलती, आप भी मानते हैं इस बात को। तो जब हम पहुंचेंगे वहां पर तो यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति आता है तो उसको हम अपनी सूची से हटाएंगे, ये हम बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जो आपके हैं वो कपोल कल्पित काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, तो हम उसमें सकारात्मकता को देते हैं। मास कम्युनिकेशन के लिए जो टूल्स अवेलेबल हैं उसमें सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आज के दौर के सबसे ताकतवर टूल्स हैं। लेकिन हम सब मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मास कम्युनिकेशन के टूल होना एक अलग बात है, लेकिन कंटेंट होना, मैसेज होना और उसमें ताकत होना, तभी उसकी स्वीकार्यता बनती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आपका कम्युनिकेशन टूल कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन यदि आपकी बात में दम नहीं है, आप में कंटेंट नहीं, तो स्वीकार नहीं होता है। इसीलिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हाँ, हमने भरपूर उपयोग किया मास कम्युनिकेशन के टूल्स का, क्योंकि हम एक सभा को 20 जगह देश में यदि पहुंचा सकते हैं उसी समय, तो हमने उसको करने का प्रयास किया। और जब हमारी सभा की में सच्चाई रही, मोदी जी में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया,
तभी तो हमें 282 से अधिक सीटें मिली हैं। तो ये हमको मास कम्युनिकेशन के जरिए हमने जब अपनी बात को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाया तब हमें सफलता मिली। कश्मीर जैसे प्रदेश में आप सोचिए, स्वतंत्र भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें मिली और हमने सरकार वहां पर बनाई जहां पर हम कहते हैं कि हमने कश्मीर की लड़ाई लड़ी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस धरती पर बलिदान हुए, उसमें बहुत बड़ी भूमिका हम मानते हैं कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की है, आप लोगों के साथ साथ, जिसने हमारी बात को पहुंचाया। इस पैनल डिस्कशन में यदि मैं अपनी बात कन्विंसिंग तरीके से तर्क के साथ, तथ्यों के साथ नहीं रख सकता त्रिपाठी जी, तो इसमें तो सभी लोग बोल रहे हैं, ये तो दर्शक के ऊपर है, वो कन्विंस किससे होता है। दर्शक तो मीडिया के साथ साथ आपको मैं रोकूंगा, एक खमलासा से हमारे दर्शक हैं जो लखीराम जी अपना सवाल करें, काशीराम जी माफ करिएगा, अपना सवाल करें। जी जी भाई साहब, मैं धनोपिया जी को बताना चाहता हूँ जी कि अगर वो बीजेपी के, जी भाई साहब, मैं धनोपिया जी को बताना चाहता हूँ। जी बताएं। वो अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर प्रश्न लगाते हैं तो मैंने 200 सदस्य बनाए, मैं एक एक व्यक्ति से मिलाने की क्षमता रखता हूँ। चलिए आपने धनोपिया जी के आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपने सवाल किया, हमारे दर्शक भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उत्तर लेंगे। मेरी एक लाइन बस मैं कहना चाहता हूं, मीडिया से आप लोगों तक पहुंच सकते हो, लेकिन विश्वसनीयता नियत से आती है, जो मोदी जी ने करके दिखाया है और राहुल बाबा नहीं करके बता पाए, जबकि 10 साल वो सरकार में रहे। तो मुझे लगता है नियत बहुत महत्वपूर्ण होती है। मीडिया तो आपकी मदद करता है, आपकी बात पहुंचाने का माध्यम बनता है। समय बहुत बड़ी बात होती है डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं 10 साल वो रहे, अभी आपको 1 ही साल हुआ है। 5 साल बाद अगर फिर से यही विश्वास रहा तब आप ये कह सकते हैं। उसको मौका दीजिए, 5 साल बाद हम बात करेंगे। धनोपिया जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। धनोपिया जी आ रहा हूं। जी वाजपेयी जी अपनी बात पूरी। मैं कह रहा हूं कि यही तो बात है, हम रोज बात कर रहे हैं। और त्रिपाठी जी, आपने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा है, सरकार बनाने के बाद भी हम इस देश के 10 करोड़ लोगों को मोबाइल का बटन दबाने के लिए कह पाए, और उन्होंने दबाया, अपना डिटेल भेजा, और उसके बाद हम इन 10 करोड़ लोगों तक हम पहुंचेंगे। हम उनके घरों में जा रहे हैं और संवाद का एक सेतु बनेगा, और हम अपना संगठन गढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम दफ्तरों में बैठ के संगठन नहीं बढ़ाना चाहते। इस देश के लोकतंत्र की, चुनावी लोकतंत्र की खूबसूरती तब होगी जब एक आम आदमी निकल कर आएगा और दल का हिस्सा बनेगा। और ऐसे दौर में जब राजनीतिक दल अनास्था के दौर से गुजर रहे हैं त्रिपाठी जी, हम लोगों की आस्था को फिर से राजनीतिक दफ्तरों में क्रिएट करना चाहते हैं। आप लोगों को तो इस प्रक्रिया का स्वागत करना चाहिए, और सभी दलों को जनता के स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस भी इसी तरह से आगे बढ़े, उनके भी सदस्य बने। धनोपिया जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं त्रिपाठी जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकार की बात है, तब 1 साल में जो ग्राफ आया है उस पर आज चर्चा करने की आवश्यकता शायद नहीं है, अपने आप मालूम पड़ेगा क्या स्थिति है। जैसा एक मित्र ने कहा भाजपा के कि खिमलासा में उन्होंने 200 लोगों को मेंबर बनाया है, तो साफ है कि जिला वाइज, ग्रामीण वाइज, शहर वाइज सूची होगी हमारे मित्र के पास, तो जो वेबसाइट पर डाली होगी भाजपा पे, तो ये सूची जारी कर दें और उसे सत्यापन दिखा दें। जैसा जो कहेंगे मैं इनकी बात को मानने के लिए तैयार रहूंगा, मैं स्वागत करूंगा। अगर सूची है मिस कॉल की, अगर 1 करोड़ 35 जितना बता रहे हैं वो दिखा दें, जिले वाइज, स्थान वाइज, शहर वाइज, और उसके बाद सत्यापन दिखा दें कि देखिए इतनी सूची थी, ये सत्यापन हुआ है, हम मान लेंगे। कुछ भी नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा बैठ के बटन दबाकर लोगों के साथ जिस तरह सूची तैयार की गई है वो वेबसाइट पर नहीं है भाजपा के। मैंने आज ही भाजपा की वेबसाइट खोल कर देखा था, नहीं है सूची इनकी वहां पर। धनोपिया जी वो घर घर वही मैं भाई किसको घर घर जाओगे? वही सवाल मेरा है। सूची बताइए साहब, अगर घर घर जा रहे हैं तो नाम पता होगा तभी तो पहले सूची बताइए फिर घर जाइए। ये सूची हम घर जा रहे हैं, है ही नहीं सूची इनके पास, आज वेबसाइट पे नहीं है, सिर्फ बातें हो रही है। जी तो वो हितेश जी उत्तर देंगे, लेकिन अगर वेबसाइट पे है तो डॉक्टर वाजपेयी। देखिए धनोपिया जी बहुत अच्छे वकील हैं और वो जानते हैं जब तकरीरों में तर्क कमजोर होता है तो चिल्लाया जाता है। चिल्ला नहीं रहा हूं मैं, प्यार से बोल रहा हूं आपसे कि सूची वेबसाइट पर है तो दिखाइए। धनोपिया जी जब ये प्यार है तो गुस्सा कौन कैसा होगा? साहब मेरा निवेदन है, बताइए। राहुल गांधी को गुस्सा आता है, इनको भी आता है साहब। हुजूर सूची दिखाइए, वेबसाइट पर सूची दिखाइए, किस जिले में, किस शहर में, कितने लोग मेंबर हैं, कहीं कुछ नहीं है। मेरा एक सुझाव है, आप भी बैंकॉक होके आइए, राहुल का गुस्सा शांत हुआ है, शायद आपका भी वाले में विश्वास करने वाला। डालिए सूची, वेबसाइट आपकी है, जनता को अधिकार है जानने का। बताइए कहाँ, किस शहर में कितने लोग बने, किस गांव में कितने बने हैं, किस जिले में कितने बने, कुछ भी तो नहीं है। सिर्फ बाद में कर रहे हैं 1 करोड़ 35 लाख
टोटल वोट मिले 1,63,00,000, 1,35,00,000 इनके वोट मेंबर हो गए। क्या आप भी विपक्ष करके आइए, क्या संदेश देना चाहते हो? दिन के लिए जाइए किसी टापू के ऊपर, संदेश देना चाहते हो? लेकिन धनोपिया जी, आप बोल रहे हैं कि लगातार बीजेपी फर्जीवाड़ा कर रही। मैं थोड़ा सा यहाँ चिंता का विषय ये है कि फर्जीवाड़ा कर रही है, तो जब पिछली बार आपके 73 थे तो और घट के नीचे क्यों आ गए? आप 60 के नीचे आ गए। वो एक परिस्थिति बहुत अलग थी, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं फिर बोलना चाहता हूँ, उसमें क्या हुआ था कि अगर लोगों ने बटन दबाया है, कांग्रेस का लाल बत्ती दबी है कमल के फूल पे, हमने सैकड़ों शिकायत की थी, मशीन दी थी, सारी मशीनें बदल दी है आप लोगों ने। राहुल गांधी जी की तुलना घबरा रहे हैं आपके लोग, बता नहीं रहे। सूट-बूट की सरकार, ये सूट-बूट की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है, गरीब आदमी की सरकार नहीं है, ये फर्जीवाड़े की सरकार है। जी जी, चलिए मान लिया। घोटाले के टापुओं पर आप दिन बिता रहे हैं। सबका घोटाला आप लोग कर रहे हैं, सारे सामने दिख रहा है। जी जी जी, धनोपिया जी, आप काश आप भी और सदस्यता अभियान आगे बढ़ाते, विपक्ष मजबूत करते। ये घर जाने की स्थिति में 73 से 83 जाते। हम जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता, इनके सांसद, विधायक, पार्षद हमारे यहाँ लाइन लगा के खड़े हुए, उनको भाजपा ज्वाइन कर दी है। जीते हुए आदमी खरीद लेते हैं। हमारा स्वीकार किया, इन्होंने नंबर दबा रखा है, धनोपिया जी ने भी नंबर दबा रखा है। जितेश जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। हम अंतिम टिप्पणी गिरिजा शंकर जी से ले लेंगे कि गिरिजा शंकर जी, यहाँ एक बड़ा सवाल, जैसा आपने कहा कि जब 1.25 करोड़ मिस्ड कॉल के द्वारा सदस्य बनाना मुश्किल हो गया, तो घर घर जाना कितना मुश्किल होगा? जाहिर है, मैंने कहा कि बहुत बड़ा काम है ये, और मुझे नहीं लगता कि ये काम बहुत सफलता के साथ संपन्न हो पाएगा। बावजूद उसके एक इलेक्शन पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले एक व्यक्ति के रूप में मैं बीजेपी के इस प्रयोग को बहुत गंभीरता से देख रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, क्योंकि ये भारतीय राजनीति में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अपनी मेंबरशिप बनाने का एक नया प्रयोग है। उस नए प्रयोग को हम शुरुआत में ही इफ एंड बट्स के आधार पर खारिज कर दें तो मुझे ये उचित लगता नहीं। इस प्रयोग को देखना चाहिए, यदि ये प्रयोग कितना सफल होता है। आमतौर पर जो अनुभव रहा है कि इस तरह के सारे प्रयोग केवल फॉर्मल होते हैं, कागजों पे होते हैं, और वो बहुत जमीनी स्तर पर वो हो नहीं पाता। ये अनुभव बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है। तो यदि कोई पार्टी इस जो परंपरागत रूप से जो कागजी जो अनुभव रहा है उससे उबर कर वाकई लोगों तक जाके पहुंचती है, तो उसके आउटकम को हमको देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। और यदि ये ऐसा होता है तो मैंने कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी को भी जो आज उसका विरोध कर रहे हैं, उनको इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अपने मेंबरशिप और अपने जनाधार के लिए क्या इस नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। और यदि ये टेक्नोलॉजी, ये जो प्रयोग है, असफल हो जाता है, तो बीजेपी खुद को अपने प्रयोग पर विचार करना होगा कि उसने कहां गलती कर दी और क्या वापस उस परंपरागत रूप से जाए मेंबर बनाने के लिए जो पहले थे। बिल्कुल जी, हमारा भी बस आखिरी ये समय सीमा भी है क्या ये जनसंपर्क अभियान? देखिए, हमने सबसे बड़ा ये प्रयास किया है, बिल्कुल गिरिजा शंकर जी ने ठीक कहा है, हमने इसका प्रथम चरण पूरा किया है, दूसरा चरण भी हम पूरा करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसका जो तीसरा चरण है प्रशिक्षण का, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला दल होगी पूरे विश्व में जो 15 लाख किसी संगठन के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करेगी। पूरे देश भर में 15 लाख लोगों का प्रशिक्षण किसी ने नहीं किया। हम 4 स्तर पर, मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर 15 लाख हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी करेंगे कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या होती हैं, इनमें कैसे काम किया जाता है, हमारी विचारधारा क्या है। तो ये पहला दल होगा। अभी तो हमको 15 और 16 में हम और कीर्तिमान बनाएंगे, और हमें गर्व है भारत की जनता पर कि उसमें से निकलकर जो लोग आ रहे हैं हमारे साथ, वे मजबूत कंधे हैं जिनके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसकी समय सीमा भी कुछ है? बिल्कुल, 90 दिन हमारा ये कार्यक्रम चलने वाला है। उसके बाद 90 दिन का हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। सितंबर के पश्चात फिर इन प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं में से ही हम लोगों को दायित्व देंगे, विभिन्न पदों पर लोगों को दिखाएंगे। और जनता की भी अपेक्षा है कि सभ्य लोग, प्रशिक्षित लोग संगठन को चलाएं। ये हम इस देश में करके दिखाने वाले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे इस चर्चा में भाग लिया। धनोपिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इस चर्चा में आपने भाग लिया। गिरिजा शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, 10 करोड़ की सदस्यता का आंकड़ा किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी ने इससे अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन मिस्ड कॉल के जरिए बनाए गए सदस्यों के वेरिफिकेशन के लिए महाअभियान चलाना वाकई चौंकाने वाला काम है। ये साहस सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है।
चलो अच्छा है, इससे पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के हुनर का भी पता चलेगा और राजनीति में साफ छवि के लोगों को ही जगह मिलेगी। जैसा बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं, हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि इस इम्तिहान में बीजेपी की कुछ ऐसी हालत न हो कि उज्र उनकी जुबान से निकला, तीर गोया कमान से निकला, खा गए थे वफा का धोखा हम, झूठ सच इम्तिहान से निकला। आज के लिए बस इतना ही। मैं एसपी त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का असली खिलाड़ी अब आ गया है आपके घर। न्यूज़ एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।